जो भी बच्चे कक्षा 8वीं क्लास पास होकर के कक्षा 9वीं क्लास में आए हैं, उन सारे बच्चों के लिए आज का ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं कक्षा 9वीं जो आपकी 9वीं क्लास है, उसमें आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है, आपको गणित कैसे करना है, गणित कहाँ से पढ़ना है, कौन आपको गणित पढ़ाएगा, आप गणित कहाँ से लिखोगे, आप विज्ञान कैसे याद करोगे। आप बेसिकली आपको अगर 9th क्लास में 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आना है या 95 से ऊपर आपको परसेंटेज लेकर के आना, तो आप वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करोगे और आपको किस तरीके से 9वीं क्लास में ध्यान देना है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। 9वीं क्लास के बच्चों के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन वीडियो है, ताकि उन लोग को हेल्प हो सके कि हमको पढ़ाई कैसे करना है और पढ़ाई की शुरुआत कैसे करना है और परीक्षा में क्लास में फर्स्ट कैसे आना और किस तरीके से हमको अपनी तैयारी करना है। तो यहाँ पर हम 9वीं क्लास के बच्चों की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, आप लोग को पता है कि 8वीं क्लास तक शासन की नीति ये कहती है कि हर बच्चा पास होगा। तो 8वीं क्लास तक क्या है कि आप पढ़ाई करो अथवा ना करो, आप स्टडी करो या ना करो, आप कुछ भी लिख के आओ पेपर में, आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपको पास करना ही पड़ेगा, कोई बच्चा भी नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही 9वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, तो 9वीं क्लास में बच्चे लोग को बहुत सारे बच्चों के आने से क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप सरकारी स्कूल में होंगे तो एक क्लास में समथिंग 100 से लेकर के 200 बच्चे तक होते हैं 9th क्लास में। सारे के सारे स्कूल के बच्चे लोग आकर के मतलब कि 9वीं क्लास में जाते हैं। पर किसी स्कूल में 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे। और अगर रेशियो देखा जाए तो पास होकर के मात्र 100 बच्चे में से 20 बच्चे, 200 बच्चे में से 20 से 40 और मुश्किल से मुश्किल 50 बच्चे पास होकर के 10वीं क्लास में पहुंचते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, ना वो गणित करते, कुछ नहीं करते, पेपर में लिखते। मैंने कई सारे बच्चों को तो ऐसे ही देखा हूँ जिनको लिखना तक नहीं आता है, जिनको भाग देना नहीं आता, जिनको गुणा करना नहीं आता है। इतने कमज़ोर किस्म के बच्चे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। आप ये वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, इसीलिए आप ये वीडियो को देख रहे हो। और जो बच्चा पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होगा वो इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करता। तो आप अगर चाहो तो आप भी 9वीं क्लास में अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हो और आप भी 9वीं क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, आप भी गणित में अच्छे अंक लेकर के आ सकते हो। इस साल की हम बात करें तो आपके सारे के सारे विषय का पेपर जो निकलेगा वो 75 नंबर का आपका निकलेगा। देखो बच्चों, आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग 9th क्लास में जहाँ कहीं भी आप अपने गाँव में कोचिंग लगे हो, अगर आपके गांव में कोचिंग नहीं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वाला जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, भारती शेयर 9th, इसी चैनल पर मैं आप लोग को रोज़ लाइव आकर के पढ़ाता हूँ और रोज़ मैं आप लोग की कोचिंग लेता हूँ। रोज़ 1 घंटे 2 घंटे लेता हूँ। मैंने पहले भी गणित पूरी पढ़ा करके पूरी ख़त्म करके वीडियो डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हो। और मैं रोज़ 1 घंटे लाइव आकर के आप लोग को पढ़ाता हूँ 9वीं क्लास में, ठीक है। और रोज़ आपको एक वीडियो मिलता है, एक वीडियो कई बार 2 भी मिल जाते, कई बार 3-4 मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको अपना टारगेट यहाँ पर ये फिक्स करना है, गणित विज्ञान और अंग्रेजी, गणित विज्ञान और अंग्रेजी। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आपकी 9वीं क्लास होती है। 9वीं क्लास में आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होती है, 9वीं क्लास में आपको जो त्रैमासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा के जो अंक होते हैं वो आपको जुड़ते हैं। अगर आप त्रैमासिक में फेल होगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए आपको त्रैमासिक परीक्षा को ही वार्षिक परीक्षा मान के चलना पड़ेगा। त्रैमासिक परीक्षा और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा, इसमें आपको प्रयास करना है कि हमको 90 से ऊपर परसेंटेज हमको लेकर के आना है। आपको यहाँ पर ये प्रयास करना पड़ेगा। तो आप गणित की बात करें तो गणित में आप अपना ये लक्ष्य बनाएंगे कि हमको रोज़ गणित करना, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे गणित करना है। जैसे कि मान चलो कि मैंने 1 घंटे आपको लाइव आकर के पढ़ाया, जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो और पढ़ाता ही हूँ मैं। जैसे ही मैंने 1 घंटे लाइव आकर के पढ़ाया आप लोग को, तो आप लोगों को क्या करना है, उस 1 घंटे में बारीकी से समझना है, कौन सी स्टेप कहाँ से आई, कौन सी स्टेप कहाँ से नहीं आई है, किस प्रकार सवाल हल हुआ है। और समझने के बाद आपको एक फेयर कॉपी बनाना है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, फिर जिस किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आपको अपनी एक फेयर कॉपी बनाना है। उस फेयर कॉपी में आपको समझने के बाद उस सवाल को नोट करना है। और मान चलो कि आपको आपके टीचर ने, मैंने या फिर जिससे भी आप पढ़ते हो, अगर आपको आपकी टीचर ने 1 घंटे में 5 सवाल करवाए, 1 घंटे में कितने सवाल करवाए,
5 सवाल या 10 सवाल आपको करवाएं। अभी 10 के 10 सवाल को आपको बारीकी से समझना है, कहाँ से क्या स्टेप आई, कहाँ से क्या स्टेप नहीं आई। टीचर का होना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, किताब तो नहीं हो पाता। गणित जब तक आप समझोगे नहीं, आपसे बनने वाली नहीं है। या तो आप यूट्यूब पर मुझसे समझो या आप अपनी ऑफलाइन किसी कोचिंग वाले सर से समझो, समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अक्सर वही बच्चे फेल होते हैं जो कोचिंग नहीं जाते, क्योंकि सरकारी स्कूल में कई किसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, किसी स्कूल में तो टीचर लोग आते ही नहीं देखने के लिए, कि कोर्स ही नहीं हो पाता है ना। 2 पार्ट 3 पार्ट बस हो पाते हैं, लेकिन कई सारे स्कूल में, ठीक है। तो आपको 1 घंटे में आपको जो सर ने 5 सवाल 10 सवाल आपको करवाए, आपको इन सवालों कापी में अच्छे से नोट करना है और अच्छे से समझना है, और घर पे आकर के रोज का काम रोज करना है। जब मैं 9th क्लास में था, मेरे 100 में से 95 नंबर है 9th क्लास में, और मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्हें 100 में 100 नंबर लिए 9वीं क्लास में, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता था, बस मैं गया कोचिंग जाकर के जितना हमको सर ने समझाया उतना मैंने अच्छे से समझा, और समझने के बाद उतने सवाल को मैंने कॉपी में नोट कर लिया। और नोट करने के बाद फिर मैं जैसे ही घर आया, घर आकर के एक सवाल को 2 बार हल करके देखना है। एक सवाल को रफ कॉपी में 2 बार हल करके देखना है। एक सवाल को आपको रफ कॉपी में 2 बार हल करके देखना है, ठीक है। अगर मान चलो मुझे मेरे सर ने किसी दिन 6 सवाल करवाए, तो मैं घर आऊँगा और घर आकर के 6 के 6 सवाल को, एक सवाल को मैं 2 बार करके देखूंगा। तो इसका और ये काम रोज का रोज करना है। आज आपको आपके सर ने जितना पढ़ाया है, आपको घर जाकर के उतना पढ़ना है। फिर जितना पढ़ा है रोज का काम रोज कवर करते हुए चलना है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर आपके सर की जिस दिन गणित पढ़ा करके पूरी खत्म होगी, उस दिन आपकी गणित पढ़ करके भी पूरी खत्म हो जाएगी। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा इस चीज़ का, जिस दिन आपके सर की गणित पढ़ा करके ख़त्म होगी उस दिन आपकी, क्योंकि आप रोज़ का रोज़ कवर कर रहे हो, और कई सारे बच्चे लोग सिर्फ लिख के रख लेते, घर पे सवाल करके देखते नहीं हैं, तो फिर उनको परीक्षा के समय बहुत दिक्कत बन जाती। तो आप लोग को रोज़ का काम रोज़ करना है। आपको आपके सर ने विज्ञान में 3 पेज लिखवाए, तो वो 3 पेज को अच्छे से लिखो, अच्छे से समझो, घर पे आकर के तुरंत याद कर लो। रोज़ की पढ़ाई रोज़ करो। अगर आप रोज़ की पढ़ाई रोज़ करना शुरू कर दोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी, और ना त्रैमासिक परीक्षा में दिक्कत जाएगी, ना अर्धवार्षिक में दिक्कत जाएगी, ना आपको वार्षिक परीक्षा में दिक्कत जाएगी। बस आपको एक ही मंत्र अपनाना है कि रोज़ की पढ़ाई आप लोग को रोज़ करना है। और सबसे मेन बात, आप ना सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए। मैं बता रहा हूँ 9th क्लास जो होती है वो लाइफ चेंजिंग क्लास होती है। जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे, हमको चीज़ें अचीव नहीं होगी। 8th क्लास तक मैं खुद उतना पढ़ाई लिखाई में उतना इंटेलिजेंट नहीं था, फिर खैर 9th में फर्स्ट आया, 10th में 90%, 11th में फर्स्ट आया, 12th में 90%। अब लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका हूँ। लेकिन वो चीज़ आई कहाँ से? जैसे मैं 9th क्लास में आया, मैंने एक ही चीज़ अपने मन में ठाना था कि अमन तुझे कुछ भी करके क्लास में फर्स्ट, सेकंड नहीं तो थर्ड आना है। और मैं क्लास में दूसरा नंबर आया था 9वीं क्लास में। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग भी 9वीं क्लास पूरी लगन से पढ़ो और अपना एक लक्ष्य सेट करो कि भैया हमको क्लास में फर्स्ट आना है, या हमको क्लास में सेकंड आना है, या हमको क्लास में थर्ड नंबर, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई ना कोई हमको एक अंक हमको नंबर लेकर के आना है। या आप अपना लक्ष्य ये भी सेट कर सकते हो कि हमको 9th क्लास में 90%, या 9th क्लास में हमको 95%, या हमको 98%, या हमको 85% लेकर के आना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा जितना बड़ा लक्ष्य डिसाइड करता है उसका उतना ही अच्छा परसेंट बनता है। जो बच्चा 98 का टारगेट लेके चल रहा है और पढ़ाई कर रहा है वो 90 तो बना ही लेगा। और जो बच्चा सोचता है कि हमको सिर्फ पास बस होना है, तो उसके लिए फिर पास होना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा बड़ा सोच रखो, ये सोचो कि हमको बड़ा करना है, हमको 95% 98% हमको लेकर के आना है। अगर आप अपना बड़ा टारगेट लेकर के चलोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन बच्चों, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी आपको रोज़ याद करना पड़ेगा, विज्ञान आपको रोज़ याद करना पड़ेगा। आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा तो ही आप कुछ कर पाओगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सारे अपने दोस्त लोग को बता दो कि अमन भैया अब यूट्यूब पर रोज़ लाइव पढ़ाएंगे। रोज़ आप लोग को मैं गणित 1 घंटे गणित और विज्ञान और अंग्रेजी और पूरे 6 के 6 विषय इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा 9वीं क्लास के बच्चों को। अगर आप लोग कहीं पर कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो, अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देख रहे हो और पूरा मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से अच्छे रेट लेकर के जाओगे। फिर त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की सारी तैयारी मैं इसी चैनल पर आप लोगों को करवाऊंगा। चैनल पर और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे भी जाकर के पढ़ सकते हो। और आपके मन में जो भी प्रश्न, आप वीडियो में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।